दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। बस आज आप मुझे एक सच आपको बताना है और उसी सच को लोग दोगले कैसे होते हैं ये भी दिखाना है। संजय राउत या महाविकास आघाड़ी अक्सर देवेंद्र फडणवीस को कहती है कि वो पेशवा की वंशज है, मतलब पेशवा के वंश के रूप में ही वो काम चला रहे हैं। और पेशवा के वंशज कहने का मतलब है वो ब्राह्मणवादी है। सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास। वो ब्राह्मणवादी है और ब्राह्मण वर्चस्ववादी होता है। यही बताने के लिए संजय राउत देवेंद्र फडणवीस को पेशवा के वंशज कहते हैं। संजय राउत को शायद ये पता नहीं होगा, ऐसे तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आगे जो दिखाने वाला हूं वही बात आपको दिखाने वाला हूं। संजय राउत को यह पता है कि पेशवा कोई सम्राट नहीं थे, पेशवा कोई राजा नहीं थे, पेशवा पद का नाम ही प्रधान था। छत्रपति के शासन की ओर से काम चलाने वाला व्यक्ति थे पेशवा, और उसको वो पद दिया गया था। और वो पेशवा जैसे जैसे आगे पद बढ़ता गया वैसे वैसे पेशवा ने छत्रपति का मराठी शासन बढ़ाने का ही काम किया है। इसी पेशवा का गुणगान गाते हुए संजय राउत संसद में दिखते हैं। मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, जो रिकॉर्ड पर है वही भाषण आपको दिखाने वाला हूं। जरा वो भाषण विस्तार से देखिए। महाराष्ट्र में जो हुआ है भीमा कोरेगांव, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिनको इतिहास की जानकारी नहीं है वो लोग ज़्यादा बोल रहे हैं। यहाँ महाराष्ट्र सरकार की भूमिका बहुत ही संयमी रही। परिस्थिति और बिगड़ सकती थी, लेकिन सरकार ने जिस भूमिका को ध्यान में देखकर जो उस वक्त किया है, मुझे लगता है वो ठीक किया है। दूसरी बात है सर, मैं यहाँ सुन रहा हूँ कि कुछ लोग बार बार उसका ब्लेम करते हैं हिंदुत्ववादी संगठन को। वहाँ किसी का कोई रोल नहीं रहा है, मैंने देखा है। पेशवा जो थे, पेशवा का संबंध कोई आरएसएस से नहीं रहा या कोई हिंदू एकता मंच से नहीं रहा। पेशवा छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा साम्राज्य के सबसे बड़े प्रमुख रहे, मराठा साम्राज्य का एक भाग रहा पेशवा। और पेशवाओं की लड़ाई रही थी अंग्रेजों से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस मामले में जो हुआ है, फिर एक बार जो ब्रिटिश नीति रही डिवाइड एंड रूल, भीमा कोरेगांव में भी उस तरह से कोई इनविजिबल हैंड काम कर रहा था डिवाइड एंड रूल की राजनीति करने के लिए, जिसका परिणाम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में हमको भुगतना पड़ रहा है। ठीक देखा, यही वो भाषण है बड़ा लंबा चौड़ा, जिसमें संजय राउत ने पेशवा की भलामन की है, पेशवा कैसे अच्छे है ये बताया है। ये सारी बातें संजय राउत बताते हैं। और कोरेगांव भीमा के बारे में भी वो कुछ तथ्य बताते हैं। संजय राउत की माने तो पेशवा कोई राजा नहीं था, मराठा शासन का ही हिस्सा था। वही संजय राउत जब भारतीय जनता पार्टी से पृथक होते हैं तो देवेंद्र फडणवीस को पेशवा कहकर अन्य समाज के विरोधी होने का दावा करते हैं। यही बात होती है दोस्तों, यही बात होती है। देखिए, पेशवा की लड़ाई किसके साथ हुई थी और पेशवा क्या थे, उसी का एक अंश मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें संजय राउत ईस्ट इंडिया कंपनी की भी बात करते हैं और वह साम्राज्य नहीं था ये भी बात करते हैं। सुन लीजिए। पेशवा जो थे, पेशवा का संबंध कोई आरएसएस से नहीं रहा या कोई हिंदू एकता मंच से नहीं रहा। पेशवा छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा साम्राज्य के सबसे बड़े प्रमुख रहे, मराठा साम्राज्य का एक भाग रहा पेशवा। और पेशवाओं की लड़ाई रही थी अंग्रेजों से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, ये भी ध्यान रखना चाहिए। देखा, जब साथ होते हैं तो बताते हैं कि पेशवा की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के साथ थी, और जब साथ छोड़ देते हैं तो पेशवा को ही गलत बताकर देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ उसी शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। और पेशवा 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 इस शब्द का बार बार इस्तेमाल क्यों हो रहा है, यह अगर आपको जानना है तो समझ लीजिए देवेंद्र फडणवीस की जाति का उल्लेख बार बार कर कर
महाराष्ट्र के अन्य जाति के लोगों को उकसाने की यह कोशिश हो रही है कि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है। संजय राउत, आप उद्धव ठाकरे की जाति भी बता दे, आप बाड़ा साहब की जाति भी बता दे, आदित्य की जाति भी बता दे, आपके सांसद देसाई की जाति भी बता दे, आपके खुद की जाति भी बता दे। जो पार्टी ही मराठा लीडरशिप को खत्म कर कर आगे बढ़ रही है, जो पार्टी ही खुद बढ़ रही है, जरा बता दो कि उसमें बगैर पेशवा कितने हैं और पेशवा कितने हैं। मैं पेशवा शब्द का इस्तेमाल संजय राउत को जो अभिप्रेत है उसी के लिए कर रहा हूं। मतलब खुद अगर करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन देवेंद्र अगर इन सब को खत्म करके प्रमुख बन जाता है तो आपत्ति है। तो संजय राउत कितने दोगले हैं ये जानने के लिए यही वीडियो काफी है। नमस्ते।